जब राजा ने उस मृग के ऊपर बाण का संधान किया तो वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा और जब वहां गया तो उसे बड़ी प्यास लगी थी। राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा मृगवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए एक अत्यंत मनोहर और शीतल छाया वाले वटवृक्ष को देखा। वनस्य तस् सर्वस्य महाकेतुमिव स्थितं मूलं तस् समासाद्य निकषाद महीपताः अथ प्रेतं ददर्शौ श्रुतुम्भ्या व्याकुलेन्द्रियम् उत्कंचम् मलिनं कुब्जम् निर्मासं भेम दर्शनम्। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महितय पताका की भांति स्थिर था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को देखा। तब दृष्ट्वा विकृतं घोरं विस्मतौ प्रभुवाहनाः प्रेतो दृष्ट्वा तं घोरामटमीमागतं नृपं समदसुकुमना भूत्वा तस्यान्तिकमुपागताः अब्रवीत सारदातार्क्ष्यं प्रेतराजौ नृपं वचाः। उस विकृत आकृति वाले भयानक प्रेत को देखकर राजा ब्रह्मवाहन विस्मित हो गया, चकित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर अत्यंत चकित हुआ और समुद्र सुख मन वाला होकर के वह प्रेत राजा के पास चकित हो गया। समुद्र सुख मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया और भगवान कहते हैं कि हे गुरु, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा कि हे महाबाहु, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया, अर्थात आपको देखने से मेरा जो प्रेतत्व का भाव था वह नष्ट हो गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ। आपको देख करके मैं धन्यतर हो गया हूँ। राजा भी कहते हैं कि कृष्णवंश का करालस्य प्रेतत्वं घोर दर्शनम केन कर्म विवाकेन प्राप्तं तु वह मंगलम प्रेतत्व कारणम तात ब्रूहि सर्वम शेषताः पोषितुं केन दानेन प्रेतत्वं ते विनश्यति। राजा ने कहा, हे कृष्ण वाले तथा भयानक रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी हो। आपने ऐसा कौन सा अमंगलकारी कार्य किया था जिसके कारण तुमको प्रेतत्व की प्राप्ति हुई? प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बताओ और तुम कौन हो? किस दान और क्रिया से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा, उसे आप कहिए। तब प्रेत कहता है, कथयामिन प्रश्रेष्ठाः सर्वमेवाजितस्त्वाः प्रेतत्व कारणं श्रुत्वा दयाम कर्तुं त्वमहैतेः वैरिसं नाम नगरं सर्वसंपद समन्वितं नानाजनपदाकीर्णं नानारत्न समाकुलम। प्रेत ने कहा कि हे राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर कृपया आप उसे दूर करने की दया कीजिएगा। बैलिस नामक एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध और नाना प्रकार के जनपदों से व्याप्त, धनिकों के सुंदर भवन, देव एवं प्रसादों से सुशोभित था, अनेक प्रकार के धर्मा अनुष्ठानों से युक्त था। हे राजन, मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। महाराज, आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जात में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं को प्रसन्न किया, कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया, अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया और जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न का दान भी दिया। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ। अब मैं वह आपको बतलाता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है,
मेरा कोई सहोदर नहीं है, कोई बांधव नहीं है और ना ही कोई ऐसा मित्र है जो कि मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। प्रेत कहता है कि हे महाराज, आप मेरा और्ध्वदैहिक कृत करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। हे महाराज, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मर्यत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसी मेरी सदगति हो और मेरी प्रेतियों से मुक्ति हो, वैसा ही आप करें। भूख प्यास आदि से दुखों के कारण यह प्रेतियों मेरे लिए अत्यंत दुखद हो गई है। स्वादूदकं फलं चास्ते वनेश मच्छरीतलं शिवं न प्राप्नुं सुदाकोऽहं तृषार्तो न जलं क्वचितेहि यद मे हि भवेद्राजन् विधिर्नारायणो महान् तज्ञे वेद मंत्रस्येहि क्रिया सर्वोदैहिकी। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं चाहकर इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविध नारायण बल की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों द्वारा मेरे सभी और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेत नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह कहता है कि मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, शत शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगत, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए ही होते हैं। वह प्रेत कहता है, इसलिए मैं आपसे प्रेतित्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 श्रवण अर्थात 32 मासा भार का सोना लेकर के उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवावे, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान करके 2 पीले वस्त्रों से सुशोभित करके अलंकारों से विभूषित करे, उन्हें अधिवासित करे, तदंतर भगवान का पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके पुष्पाद द्रव्यों के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन करे। इसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करे, देवताओं को तृप्त करके घृत, दही तथा दूध से विश्व देवों को भी तृप्त करे। तथा असनातो विनितात्मा यजमाना समाहिता नारायणे विधिवस्त्वां क्रियामर्धोदैहिकीं आरभेति यथा शास्त्रं क्रोधलोभा विवर्जिताः कुर्याच्चद्वान् सर्वाणि विश्योतो सजनं यथाः। तदंतर समाहित वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत पूर्वक अर्थात नतमस्तक होकर के विधि पूर्वक मन में संकल्पित और्ध्वदैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर के शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वृक्षोत्सर्ग करे। तदंतर ब्राह्मण को 13 प्रदान करे, फिर संज्ञादान दे करके प्रेत के लिए घत्ता दान करे। राजा कहता है कि कथम प्रेत घटम कुर्यात् तदा के विधानताः ब्रूहि सर्वानुकम्मार्थं घटम प्रेत विमुक्तिदम्। हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घर का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर उपकार करने के हेतु से प्रेतों को मुक्त दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में भी बतलाइए। तब प्रेत कहता है, साधु पृष्ठम महाराजो कथ्याम निबोधते प्रेतोत्तम न भवद्देने दानेन शूद्रेण चाह दानम प्रेत घटम नाम सर्वासुर विनाशकम दुर्लभम सर्वलोकानाम दुर्गतिशय कारिकम। प्रेत ने कहा कि हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रेत घट का दान
सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त पाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त और किसी भी दान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वह कहता है कि हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करे एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों आदि का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस सोने के घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों को नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि एवं संजत पथ से प्रेतिन सह काश्यपः सेना जगामानपदम हस्तेश्वर संकुलाः ततो बले समायाते दत्वा रागे महामणि नमस्कृतम पुनः प्राप्त है प्रेतो दर्शन वेवियान। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना भी वहां पीछे से आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर के उन्हें प्रणाम करके अपने उद्धार के लिए पुनः प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और्ध्वदैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। इसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर के वह प्रेत भी स्वर्ग को चला जाता है। श्राद्धेन पर दत्तेन गताः प्रेतो विसद्गतिं किं पुनः पुत्र दत्तेनेः पिता याति चाद्भवम् इतहासामपं पुण्यं शृणोति सा प्रेत्याः नातो प्रेतमायाताः पापाचार्युतामपि। भगवान कहते हैं कि जब दूसरों के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इस पूर्णप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वह दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। 7वें अध्याय का यहीं पर समापन। 8वें अध्याय में आतुरकालिक अर्थात मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम का स्मरण, उसका महत्व, 8 महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा बतलाई गई है। गरुड़ जी पूछते हैं, आम किम क्रियाम सर्वाम बद सुकृता नाम मम कर्तव्या सा यथा पुत्रताः हे नारायण, उन आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में आप उससे कहिए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार आप कहिए। भगवान कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वयातार्क्षम मनुष्याणाम हिताय वे धार्मिकाहं चायत कृतं तत् सर्वं कथयामि ते सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरं व्याधि संयुतां प्रतिकूलान् गृहाश्चैव प्राणघोषस्य चाहुतम्। भगवान ने कहा कि हे गरुण, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर प्राणवायु के नादना सुनाई न पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए, अर्थात उसे भय नहीं करना चाहिए। अपने आलस का परित्याग कर दे तथा पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। यदा स्यादातुराः कालस्तदा स्नानं समार्भेत् भोजनं कार्येत् विष्णोः शालिग्राम स्वरूपिणेः दत्त्वा ता दक्षिणां विप्पान् वेदादेव भोजते अष्टाक्षरं जपेन मंत्रं द्वादशाक्षरमेव चाह। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए अर्थात मरने का समय नजदीक आ जाए तो शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की
पूजा करनी चाहिए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की अर्चना करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके नैवेद्य का ही भोजन करवाए तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। संस्मरेक्षण चैवोः विष्णु नाम शिवस्य चाह हरेर्नाम हरेत पापम निराम श्रवण गोचरम रोगुणवंत कांतिमा साधे शोचनीयम न बांधवेः अस्मरणीयम पवित्रम में नामधेयम मुहुर्मुहुः। भगवान विष्णु और शिव का सदा नाम जपना चाहिए। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। रोगी के समीप आकर के बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत्तर में पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। मत्स्य कूर्मो बाराहस्य नरघंस नरघंस नरसिंहस्य वामनाः रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कलिकी तथैव चाह एतानि दश नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधे समीपे रोगुणे गौरी बांधवस्ते प्रकीर्ताः। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य कूर्म बाराह नारसिंह वामन परशुराम रामकृष्ण बुद्ध और कलिक इन 10 नामों का सदा स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप इन नामों का उच्चारण करते हैं वही उसके सच्चे बांधव कहे हैं। भगवान कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। म्रियमाणो हरेर्नाम विरन पुत्रोपचारितम अजामिलोगम किं पुनः श्रद्धा गिणन हरेर्नाम चाया चा शक्ति ही पापो निर्हणे दुजाः तावत् क्रोधम समर्थो न पाचकम पाचकी जनाः। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर के अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया था। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे उनके विषय में कहना ही का, उनका तो कल्याण होना ही है। दूषित चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे ना चाहते हुए भी अग्नि में हाथ डालने पर हाथ जल जाता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम किसी भी रूप में जपने से उसका फल अवश्य मिलता है। अच्युतम केशवम नारायणम दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कमलनयन वासुदेव विष्णु धरणधराच्युत शंख चक्रपाणे वैतज भट दुतरेण तान पान। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, यमराज स्वयं अपने दूतों से कहते हैं कि भगवान के नाम का सुमरन करने वाले जो भी मनुष्य हैं उनको मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं भगवान नारायण का और उनके 10 रूपों का निरंतर जाप करता हूँ। दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक भगवान श्री रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के इन नामों का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, उनको तुम दूर से ही छोड़ देना। जो निष्कंचन रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात जो भगवत भक्ति से दूर हैं, जो भगवान के नाम को नहीं लेते हैं, ऐसे पापी पुरुष को ही, ऐसे पापी जीव को ही मेरे समक्ष लाया करो। जिह्वा ना भक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतस ना अस्मंत तच्चरणारविंदम कृष्णाय नोनमति यच्चर एकदा पितानय मध्य सतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, भगवान के चरणाविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता,
ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से जो दूर रहते हैं, ऐसे असत पुरुषों को ही मेरे समक्ष ले आया करो। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आंत्यातिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा निश्चित जानो। नारायण से परांगमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्विध प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से सभी पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को देखते ही नहीं है, स्वप्न में भी उनको नरक का दर्शन नहीं होता है। यम के दूत तथा स्वयं यम भी उनको नहीं देख पाते हैं। मांसा स्थिर रक्तवत कहे बैतरण या पतहिनसाः योन्ते ददात द्वेष्याः नंद नंदन गामती। एकादशी व्रतं गीता गंगाम तुलसीदलम विष्णु पादम विनामानि मरणे मुक्तिदानि चाह। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण बैतरणी नदी में कभी नहीं गिरता। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस आदि तथा रक्त से पूर्ण बैतरणी स्वरूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। भगवान कृष्ण के नाम की यह महिमा है। कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर भगवान कृष्ण के नाम का जाप करता है तो उसे आवागमन से मुक्ति मिल जाती है और उसे सीधे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का सदा ही जप करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसके बाद घृत और स्वर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज अर्थात वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का दान करे। हे गरुड़, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वही दान अक्षय होता है, अर्थात उस दान का फल अनंत काल तक मिलता है। अंत काले तु सत्पुत्राः सर्वदानानि दापितेः यदर्थं सुतो लोकेः प्रार्थर्थं धर्म को विदेः। भौमिष्ठपितरं दृष्ट्वा अर्धोन्मीलित लोचनम पुत्रस्तृष्णाम न कर्तव्याः तद्धने पूर्व संचितेः। जो सतपुत्र को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान अपने पिता से दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए अनेक पुत्रों की प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर पिता मरने की स्थिति में है, उसका अंत समय आ गया है, तो उस समय पुत्रों को संपदा के विषय में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, बंटवारे के विषय में नहीं सोचना चाहिए। केवल अपने पिता के निमित्त उनका कल्याण कैसा हो, इस निमित्त उनके द्वारा दान आदि करना चाहिए। अतिवाहक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता है। आतुरे चोपरागे चा द्वयम दानम विशेषतः अतो वश्यम प्रदातव्ये मष्टदानम तिलाधिकम तिलालोहम हृणम चा करपाशो लवणम तथा शब्दधान्यम गावो ओकैकम पावनम अस्मतम। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य करने चाहिए। अष्टदान कौन से हैं? तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, धूम और गौ। इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है, अर्थात इन 8 दानों में
कोई एक भी दान कर दे तो भी वह पापी मनुष्य को मुक्त करने वाला होता है। एतदष्ट महादानम महापातक नाशनम अंतकाले प्रदातव्यम सुनितस्य च सत्फलम मम सुवेद संभूताः पवित्र स्त्रिविधास्तिलाः असुरा दानवा दैत्यास प्रियन्ते तिलदानताः। यह अष्ट महादान महापापी के महापातकों को नाश करने वाला है। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर इन अष्ट महादान में से एक का भी दान कर दिया जाए तो उसके सारे पापों का शमन हो जाता है। अतः अंत काल में इसे अवश्य करना चाहिए। इन दानों को जो उत्तम है उसे भगवान कहते हैं कि तीनों प्रकार के पवित्र तिल वह सब भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल तीन प्रकार के तिल होते हैं जो वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देते हैं। लौह दानम चा दातव्यम भूमियुक्त पाणिनाः यम सीमाना चापनोति न इच्छेते तर्षवर्तमनेः कुठारो मूषलो दंडाः खड्गस्य छुरिका तथा शस्त्राणि यम हस्ते च निगृहे पाप कर्मा। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यमराज की सीमा को ही नहीं प्राप्त होता, उसे यम मार्ग में नहीं जाना पड़ता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान बतलाया गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लौह दान को अवश्य करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, चंडामर्क, उदम्बर, शेषंबर नामक यह जो यम के दूत हैं वह लौह दान से सुख प्रदान करने वाले हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को ध्यान से सुनो, जिसको देने से भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण यह सभी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद श्रवण दान से संतुष्ट होकर के वर प्रदान करने वाले हो जाते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए श्रवण का दान अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि श्रवण का दान देने से जीव यमलोक को नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चिरम बसेत सत्यलोके ततो राजा भवेदिहि रूपवान धार्मिको वाग्मी श्रीमान तुल विक्रमाः कार्पासस्य च दानेन दूतेभ्यो न भवं भवेत् लवणं दीयते यच्च तेन न भयं यामताः। बहुत काल तक जीव सत्यलोक में निवास करता है, तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों का भय नहीं रहता। लवण का दान देने से यम का भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि भी सभी संतुष्ट हो जाते हैं। सप्तधान प्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत् तुष्ट भवन्ति येन पेः त्रिस्वे द्वारे धृष्टिताः व्रीहयोः जो गोधूमा मुद्गाः मासा प्रियंगवाः चणकाः सप्तमाज्ञेयाः सप्तधानमुदाहृतम्। सप्तधान प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूम विधान पूर्वक सत्पात को देता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त होकर के पवित्र हो जाता है। ऐसा मनुष्यों ने कहा है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या भी करता है और वह किसी सतपात को भूमि का दान कर दे तो उसे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से,
ना तीर्थ सेवन से और ना अन्य किसी दान से नष्ट होता है, वह केवल भूमि दान से ही नष्ट होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवता और असुरों से पूजित होकर के इंद्रलोक में जाता है। अत्यल्प फलदानी सुनंदानानि काशपाः पृथ्वी दानयं पुण्ये मनिहन्य वर्धते। यो भूत्वा भूमं नो ददाति जात्वेः सा मापनाप्नोति कुटिं ग्रामे दरिद्री सवाद्भवे भवे। भगवान कहते हैं कि अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी का दान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्म जन्मांतर किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी प्राप्त नहीं कर सकता। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद अन्नधेनु का दान करना चाहिए, रुद्र धेनु देनी चाहिए, तदंतर ऋण धेनु देकर के मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गुरु, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का ही दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त कराती हैं। बालत्वे च कौमारे यत् पापं यौवने कृतं भयः प्रणतो जच्च जन्मांतर सुखीः जन्निसायां तथा प्रातर्मध्याह्न पराह्योः संध्योर्कृतं पापं कायेन मनसा गिराः। बाल्या अवस्था में, कुमारी अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्याह्न में और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित स्वस्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से ही नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई गौ अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। एक गो स्वचित्तस्येह हातुश्चा गोशतम सहतम म्रियमाणस्येह दतम चित्त विवर्जितम। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गौ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल एक के बराबर होता है। अर्थात जब हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उस समय एक गाय का दान करें। इसके बदले अगर मरने के बाद कोई 1,00,000 गौ का भी दान करता है तो जितना फल उस एक गौ का मिलता है वह 1,00,000 गौ के दान में भी नहीं प्राप्त होता। तीर्थ में शतपात को दी गई एक गौ का दान 1,00,000 गोदान के बराबर माना गया है। शतपात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है। दाता को अनंत फल की प्राप्ति होती है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिगृह दान लेने का दोष भी नहीं लगता। पंडित जी का हमेशा ध्यान करेगा। तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला, अर्थात जो स्वयं पका ब्राह्मण होता है, रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी उसे कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है। अपात्र प्रतिगृहीता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए।
वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मैंने तुमसे पहले ही बैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूत बैतरणी गोदान के विषय में कहता हूँ, ध्यान से सुनो। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी के गुर, कांसे के पात्र की रोहिणी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करे। उसके कंठ में घंटा बांधे, कपाट के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपात्र को स्थापित करके महालौह दंड सहित सोने की यम की मूर्ति भी स्थापित करे और कांसे के पात्र में घी रखकर सब ताम्रपात्र के ऊपर रखे। ईख की नाव बनाकर रेशमी सूत से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर ईख की नाव उसमें डाले। तस्योपरि स्थान कृत्वा सूर्यदेहे समुद्भवाम धेनुं संकल्पयतेऽत्र यथा 7 विधानताः। सा अलंकराणि वस्त्राणि ब्राह्मणाय प्रक्लेपते पूजां कुर्यादुदानाने गंधपुष्पा शतादिभिः। उसके समेत सूर्य की देह से उत्पन्न हुई गाय को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। ब्राह्मण को अलंकार और वस्त्र का दान दे। गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करे। गाय की पूंछ को पकड़ करके एक की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस प्रकार मंत्र पढ़े। भवसागर मग्नाम शोकता पूर्वज दुखिनाम त्राता तुम ही जगन्नाथो शरणागत वत्सलाः विष्णु रूप श्रेष्ठाः मामुद्धर्म ही सुराः सा दक्षिणां मया दत्तां तुभ्यं वैतरणी मम। यम मार्गे महाघोरे ताम नदीं सतयोजनां चतुर्कामो ददामेतां तुभ्यं वैतरणी नमः। हे जगन्नाथ, हे शरणागत भक्तवत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपणी गौ आपको दान दिया, आपको नमस्कार है। मैं महाभयानक यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान देता हूँ। आपको बारंबार नमस्कार है। आगे कहना चाहिए कि मेरे आगे भी गौएं हों, मेरे पीछे भी गाय हों, मेरे हृदय में गौ हों और मैं गौओं के मध्य में ही निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित हैं, वही धेन रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पापों को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रतिष्ठा करके सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दे। एवं ददातु दानेने योगां वैतरणीं खगाः सायात् धर्म मार्गेणे धर्मराज सभान्तरेः स्वस्थावस्थरा शरीरे तु वैतरण्यामृतं चरेत देया चा विदुषाधनुस्तां नदीं तरोमेक्षिताः। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए। वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। भगवान ने कहा, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी आती ही नहीं, इसलिए सर्वदा पूर्ण काल में ही गोदान करना चाहिए। गंगा आदि तीर्थों में, ब्राह्मण के निवास स्थान में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन अर्थात कर्क और मकर संक्रांतियों में, व्यतिपात योग में, युगाल तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य काल में उत्तम दान को देना चाहिए। यदेव जायते श्रद्धाः पात्रं संप्राप्ते यदा सायं पुण्यं कालाः स्यातासमत स्थिराः अस्त्राणि शरीराणि विभूनौ शाश्वताः नित्यं सन्नितो मृत्वाः कर्तव्यो धर्म संचयाः। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए
और जब दान देने के लिए सुपात्र मिल जाए, उससे बढ़िया पूर्ण काल और कोई नहीं है। क्योंकि संपत्ति जो है वह अस्थिर है, हाथ से कब चली जाए कुछ कहा नहीं जाता। यह शरीर भी नश्वर है, कब श्वास बंद हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं, और मृत्यु जो है वह प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल देने वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया वह अल्प वित्त वाला दान भी अक्षय होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है, उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथे रहित प्राणी को यम मार्ग में बहुत दुख प्राप्त होता है। यानि यानि च दानानि दत्तानि बहुमानवेः यमलोके पथेतानि हा प्रतिष्ठन्ति चाकृताः महापुण्य प्रभावेणे मानुषं जन्म लभ्यते यस्तु प्राप्य चरे धर्म सा याति परमां गतिम्। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यम लोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। जब बहुत बड़ा पुण्य होता है तो जीव को मनुष्य देह प्राप्त होती है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वही परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को ना जानने वाले दुख पूर्वक जन्म लेते हैं और मरते हैं। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन पुत्र पत्नी आदि बांधव, यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, अर्थात हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के बाद क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध समाप्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के बाद कौन किसके उद्देश्य से दान देगा यह कोई निश्चित नहीं है। एवं जानानिदं सर्वं स्वाहस्तनेव दीयताम् अनित्यं जीवितं जस्मातो पश्चात् कोऽपि न दास्यते। मृतं शरीरं मृतसज्जै काष्ठलोष्ठ संशितौ विमुखा बांधवा यान्ते धर्मस्तमनुगच्छते। ऐसा ही जान करके अपने ही यहाँ हाथों से सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है, हमेशा के लिए नहीं है। श्वास कब बंद हो जाए, इसलिए मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा, ऐसा जानना चाहिए। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर के लौट आते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीरं बहिर्नादग्धं कृतं कर्म सह स्थितं पुण्यं वा यादि वा पापं भुक्ते सर्वत्र मानवाः न कोऽपि कश्चित् संसारे दुख सागरे आयाति कर्म संबंधादि कर्म क्षये पुनः। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है, फल का भोग कर्म के क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन जैसे कुएं पर एकत्रित अर्थात घाट पर एकत्रित जंतुओं के समान
अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक दान कर दे, क्योंकि धन जब दूसरे के अधीन हो जाता है अर्थात पराया हो जाता है तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं रहता। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए सदैव धर्माचरण ही करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन जो मुनिगण भी होते हैं उनके पास धन नहीं होता, फिर भी श्रद्धावान होकर उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तादहं भक्तो प्रयत्ते मसनामि प्रियमात्मनाः तस्माद् वैश्यं दातव्यं तदा दानं विधानताः अल्पं बहु भीतिमां गणनाम्नौ कार्येते। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल भी भगवान को भक्ति भाव से समर्पित करता है उसे भी नारायण स्वीकार करते हैं। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान करना चाहिए। थोड़ा हो अथवा अधिक इसकी गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सतपात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से दिए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त दिए गए दान से अनंत गुण प्राप्त होता है। ना चैवोपद्रवा दातुं वा नरकायतनाः मृत्युकाले नाचा भयं यमदूत समुद्भवम् यद् लोभानि जच्छन्ति काले हातुरु संगकेः मृता शोचन्ते सर्वं गर्भया पापिनः खगाः। दान देने वाला कभी उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक की यातना नहीं प्राप्त होती, मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। भगवान ने कहा कि हे गरुड़, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देता वह कंजूस पापी मरने के बाद शोकमग्न होते हैं। आतुर काल में जो पुत्र, पौत्र, सहोदर, भाई, सगोत्री और जो बांधव दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे के समान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यहीं पर 8वें अध्याय का समापन होता है। 9वें अध्याय में गरुड़ जी महाराज मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य को भगवान से पूछते हैं कि कथितं भवता समयगदानो मातुलकालिकं म्रियमाणस्य जतकृत्यं तद्दानी वदमे प्रभु। भगवान ने कहा, गरुड़ जी ने कहा कि हे नारायण, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब म्रियमाण अर्थात मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे आप कहिए। भगवान कहते हैं कि स्तृणताक्षं प्रवेक्ष्यामि देहितागस्य तद्भृतं मृता एन विधानेन सद्गतं यान्ति मानवाः कर्मयोग्यार्धादेहि मुच्यन्त्रतं जम्बकोः तुलसी सन्निधौ तुर्यान मंडल गोमेन। तो भगवान ने कहा कि हे गरुड़, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को भी मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर उसों को बिछाए, तदंतर अर्थात उसके बाद उसके ऊपर सफेद वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करे।
जहाँ पाप दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान होती है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी को मुक्ति मिलना सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव ही मुक्ति मिलती है, जो मुक्ति दानादि कर्मों से भी दुर्लभ है। अगर मरते समय भगवान शालिग्राम के सानिध्य में प्राण निकले अथवा तुलसी माता के समीप मृत्यु हो, तो अगर कोई दान कभी नहीं दिया है, तब भी उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तुलसी विटपस्थानम गृहे जस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थरूपम हि नायान्ति यम किंकराः तुलसी मंजरी युक्तो जस्तु प्राणी विमुच्यते जमस्तम नेक्षुतम सक्तो युक्तम पापयूसतैर्भिः। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर जो है तीर्थ के समान है, वहाँ यम के दूत प्रवेश ही नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त भी हो तो भी यमराज उसे देख नहीं पाते। तुलसी के जल को मुख में रखकर तिल और कुशा के आसन पर मरने वाला व्यक्ति अगर पुत्रहीन भी हो तो उसको निस्संदेह विष्णु लोक में स्थान मिलता है। भगवान कहते हैं कि तीनों प्रकार के काले, सफेद और भूरे तिल, कुश और तुलसी, यह सब मरने वाले प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ अर्थात कुश मेरी विभूति हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कुसमूले स्थितो ब्रह्मा कुसुमध्ये च जनार्दनाः कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रयोः देवाः कुशे स्थिताः। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में भगवान विष्णु और कुश के अग्रभाग में शंकर जी का निवास होता है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थिर रहते हैं, इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ अर्थात कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र और नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, यह सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं, अर्थात ये कभी मलिन नहीं होते। गोबर से लिपी हुई कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि कभी लीपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है, वहां पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर, चारपाई आदि पर, आकाश में राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यम के दूत प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को अर्थात मरणासन व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रतिक्षेप करके भगवान शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। शालिग्राम शिलातोयम यह विवेद बिंदु मात्रकमं सा सर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भुवनं व्रजेते ततो गंगाजलम ददानं महापातक नाशनम सर्वतीर्थ स्नान दान पुण्य फल कृतम
चंद्रायणं चरेधस्थोः सहस्रं कार्यशोधनम् देवेभ्यश्चैव गंगाम्भाः समोस्यातामुभावपेः। जो 40 ग्राम शिला के जल को एक बूंद भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो सीधे वैकुंठ लोक में जाता है। इसीलिए मरने वाले व्यक्ति को महापातकों को नष्ट करने वाली गंगा जल को अवश्य देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि के पूर्ण रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है तो दोनों का फल बराबर होता है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राश नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से सभी पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनियों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्य को जलावगाहन अर्थात स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श और गंगा जल का पान करने से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। गंगा अर्थात इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वह केवल गंगा गंगा जपता रहे तब भी वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल का पान अवश्य करना चाहिए। गंगा गंगेतिया ब्रूयात प्राणे कंटकतैरपीः मृतो विष्णु प्रमयाति न पुनर्जायते भुवेः। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर के पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान ने कहा कि प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त अर्थात दुर्जन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यासमितमयोः ब्रूयात् प्राणे कंटकतैरपीः मृतो विष्णु प्रमयाति न पुनर्जाते भवेः। एवं जात विधानस्य धर्मकस्तदा भगाः ऊर्ध्व छिद्रेण गच्छन्ति प्रातस्ते सुखेनेः। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णुलोक को ही प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर कभी उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे गुरु, जिस धार्मिक पुरुष को उसके आत्मकालिक प्रबोधकार संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नाक, दोनों कान, ये 7 द्वार ऊपर के हैं। इनमें से किसी द्वार से जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं के प्राण निकलते हैं और योगियों के जो प्राण होते हैं वह तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से बने हुए प्राण जब पृथ्वी को हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर के शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राणों से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंधयुक्त, अस्पृश्य अर्थात छूने के योग्य नहीं होता, सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर को क्रीड़ा, विष्टा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इस शरीर में कीड़े पड़ते हैं या विष्टा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए
क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पांचों तत्व पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत शासी आत्मा अजर और अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रागात के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नए घर में प्रवेश करता है। तदा विमानमादाय किंकरी जाल माल्यताः आयन्ति देवदूताश्रेः लश्चामर शोभिताः धर्मतत्त्वविदा प्राज्ञाः सदा धार्मिक वल्लभाः तादैनं कृतकृत्यं स्वर्विमानेन न्यायन्ति। तब किंकरी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर के सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे दूत कृतकृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं, अर्थात जो धर्मात्मा होते हैं जिनके निमित्त दानात किए जाते हैं, गंगा जल और भगवान शालिग्राम के चरणोदक का पान करते हैं, ऐसे पुण्यात्माओं को देवदूत विमान पर सुशोभित करके सुख पूर्वक देवलोक को ले जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहीं पर 9वें अध्याय का भी समापन होता है। 9वां अध्याय का यहाँ पर समापन हुआ। 10वें अध्याय में मृत्यु के अनंतर के कृत्य 100 आदि नाम वाले पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान बतलाया गया है। गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि देह दाह विधानम चा बद सुकृतना विभो सती यदि भवेत पतने तस्यास महिमाम बदाह। गरुड़ ने कहा, हे नारायण, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि श्रृणुताश्वृच्छामि सर्वमेवोदैहिकं जत कृत्वा पुत्र पौत्राशोः मुच्यन्ते पत्रकादृणात्। हे गरुड़, जिन अर्धोदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत सारा दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्र को अग्निष्ट होम याग के समान फल प्राप्त होता है। तदा शोकम परित्यज्य कार्येण मुंडलम सुताः समस्त बांधवैर्युक्ताः सर्व पाप विमुक्तये माता पितरो मृतौ येने कायतम मुंडलम नहि आत्मजा साक्षम ज्ञेयाः संसारवतारकाः। भगवान कहते हैं कि माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करना चाहिए, अर्थात रोना नहीं चाहिए। सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाएगा। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके नया वस्त्र धारण करे, तब तुरंत जल ले आकर के उस जल से सौ को स्नान करावे। चंदन अथवा गंगा जल की मिट्टी से लेप तथा मालाओं से विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढक कर अपशब्द होकर के नाम और गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर 100 नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करे। ऐसा करने से भूम और भूमि के अधिष्ठान देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करे। इसके करने से भूताज कूट में दुर्गत ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके बाद
पुत्र वधू आदि सौ की परीक्षा करके उसकी पूजा करे, तब अन्य बांधुओं के साथ पुत्र को 100 यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह एक एक पग चलने पर एक एक अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। नित्वा स्कंधे स्वपृष्ठे उगासदा तातने ललिताः तदेव तद्दृढामुच्चिनेमृतं स्वापितरं बहुतुः ततो धर्ममार्गे विश्रामं संप्रजाय भक्षु कार्येते सम अश्नाप्य भूतसंज्ञाय तस्मै तेन प्रदायते। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठा कर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और पोषण करके 100 को विश्राम करावे। उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंडदान प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष और उस हवन करने योग्य देह की हवनीता में कोई अयोग्यता उत्पन्न नहीं करते। ततो नीत्वा शमशानेषु स्थापयन्त्वरामुखं तत्देहसदाहर्थं स्थलं संधोहिताः। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करे। वहां देह के दाह के लिए यथाविध भूमि का संशोधन करे। भूमि का सम्मार्जन करके और उल्लेखन क्रमानुसार उन रेखाओं से भरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान कोण में फेंक दे। पुष्प और अक्षत आदि से त्रिभ संज्ञाधक अग्निदेव की पूजा करे। लोमभ स्वाहा कहकर के आहुति करे और अग्नि से प्रार्थना करे कि तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले, प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य अब मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार कृव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे। चितामारोग्यं तम प्रेतं पिंडौ ततदापितेः चितायां स्वहस्ते च प्रेतनाम्ना खगेश्वराः चितां मोक्षकृतं प्रेतोत्तम उपजायते। भगवान ने कहा कि हे गरुण, उस 100 को चिता पर रख करके वहां 2 पिंडदान और प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा 100 के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस 100 में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वान जन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा 100 के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करे। इस प्रकार 5 पिंडदान प्रदान करने से 100 में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस कब्र्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो पुत्र को अग्नि प्रदान करनी चाहिए। पंचक्रेषु मृतो यस्तु नागतिं लभते नराः दाह सुना कर्तव्याः कृतेन मरणं भवेतेः आदौ कृत्वा धनिष्ठार्थं नेत्रक्षत्रं पंचक्रमं रेवत्यं ना दाहे चाशुभं भवेतेः। पंचक में जिसकी मृत्यु होती है उस मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती। बिना पंचक शांति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की भी मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति के दाह के योग नहीं होता, उसका दाह करने से परिणाम भी शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई न कोई हानि होती है। पुत्र और सगुत्रियों को भी विघ्न प्राप्त होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त
सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह को भगवान कहते हैं कि हे गरुण, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके 100 के समीप ही स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त श्रवण रखना चाहिए और नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नरा इंद्रो वह सर्म जच्छतु नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ 100 का भी दाह करें। सप्तमी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविध पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना चांदी रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो 100 का दाह करते हैं उन्हें कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत को सदगति भी मिलती है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए। पंचक के बिना मरने पर केवल 100 का ही दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही है तो उसके दाह के साथ ही 100 का दाह संस्कार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति के मृत्यु के होने पर स्नान करे, अपने शरीर को कुमकुम अंजन सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत करे, ब्राह्मण और बंधु बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके घर से बाहर निकले, देवालय में जाकर भगवान विष्णु के समक्ष भगवान विष्णु को प्रणाम करे, वहां पर अपने सभी आभूषण भगवान विष्णु को समर्पित कर दे। फिर वहां से श्रीफल अर्थात नारियल लेकर के लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान घाट में आवे, पति का सिर अपनी गोद में रखे, तदंतर अपने सखियों को वह श्रीफल दे करके दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे। शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपने शरीर को जलावे। गर्भिणी स्त्री को कभी अपने पति के साथ दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके उत्पन्न बालक का भरण पोषण करने के नंतर ही उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि केवल उसके शरीर मात्र को जलाती है और उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लौह पिंडात को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी जलन का अनुभव नहीं करती, अर्थात उसे अग्नि का कोई कष्ट नहीं होता। प्रत्युत्तर में उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। यावच्चनाग्नो मृते पत्योः स्त्रीनात्मनां प्रदाह्यते तावन्मृते साहि स्त्री शरीरत कंचनाः मृते भर्तारं या नारी समारोहेत हुतासनं सार्धन्ति समाभूत्वा स्वर्गलोके महीयते। स्त्री शरीर पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को जला नहीं लेती तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने के बाद उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी के समान पूजित होकर के स्वर्गलोक में सम्मानित होती हैं। तत्र सा भर्तुकर्माः अस्तिमाना अप्सरोगणेः रमते पतिना साधुं याविन्द्राः शतुरसाः मातृकं पैतृकं चैव यत्र सा चापदीयते कुलत्रयं पुनात्यत्रैः भर्तारं जगनाच्युतेः। वहाँ पति प्राण नारी अप्सरा गणों के द्वारा
स्तूयमान होकर के 14 इंद्रों के राजकाल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में निवास करती है। जो सती अपने पति का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है। जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक वह स्त्री पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर के पति रूप में पुनः वही पति प्राप्त करती है वह नारी। या शरम दाह दुखेने सुखमे तादृशं दुजिते सा मूढ़ा जन पर्यंतो दहाते विरहाग्नाः तस्मात् पतिं शिवं ज्ञात्वा साहतेन दहेत्पुनम् यदि न स्यात् सती तादृशं तामेव पतेः तदाह। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह के दुख भोगने के कारण ऐसा सुख छोड़ देती है वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरहाग्नि से जलती रहती है। इसीलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। हे गरुण, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह संस्कार करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फूंकना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को लकड़ी से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से तोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्रों से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हबी हो, तुम प्रेरित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर के पुत्र को जोर से रोना चाहिए। इससे उस समय मृत प्राणी को सुख प्राप्त होता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। इसके बाद मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गुणगान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियां और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए। घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए। घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। भगवान ने कहा, सौदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। दूध और जल रखे चाहिए, लेकिन हुआ या हमरे आप तो सीधे गंगा जी घाटे जावा जाता ना, जो मतलब इसी गांव घर में चला गई थी ना, विधान ओकरे लिए है। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। ऊन का सूत्र लपेटकर पवित्री धारण करे। शमशान वासियों अर्थात भूतात् के लिए पुत्र को यमाय त्वाम इस मंत्र से उड़द की बलि देनी चाहिए। तदंतर अस्थि संचय करना चाहिए। उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र में रखकर यथाविध श्राद्ध अर्थात पिंडदान करे। त्रिकोण स्तंभ बनाकर उसे गोबर से लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करे। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई अर्थात योड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जल को घट स्थापित करे। ततस्तंडुलपाकेने दधृत समन्वितम बलिम प्रेताय सजलम दधानमिष्टम यथा विधि
पदानि दश पंचेवोः चोतरस्यां दशविजेते गर्तं विधाय तत्रास्य पात्रं संस्थापते खगाः तस्योपरि ततो ददाति पिण्डं दहाति नाशनं गर्ताधत्ते तत्पात्रं नीत्वा गच्छे जलाशयम्। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविध बलि प्रदान करे। भगवान ने कहा कि फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाए। वहां दूध और जल से अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से लेपित करे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा जी में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जलो में संस्पृष्टे मृतकम पौनो यदाः अस्पृष्टे पाचकम तस्ये श्रद्धा एवं निश्चिते आराध तप शोग्रेणे गंगा देवी भगीरथाः उद्धार्थम पूर्वजानाम आनयत ब्रह्मलोकताः। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक अर्थात पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ कठिन तपस्या करके गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को ब्रह्मलोक से धरती पे लेकर आए। जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वा अवस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अवस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। कहा गया है कि किसी महाजंगल में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंहों के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सब पुत्रों को स्वतः ही चाहिए कि अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दे। अस्थि संचन के अनंतर 10 गात्र विधान का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन उसका पुतल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित कर दे। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए। सांवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो जाए तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह भी मर गया है तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री शरीर के दाह का संस्कार करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे। अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालकों को भूमि में गाड़ना चाहिए। इसके बाद की अवस्था वाले बालकों का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करे तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करे एवं केवल बालकों को ही भोजन करावे। गर्भे नष्टे क्रियानासी दुग्धम देयम दोस्तोः भक्तं चापाय भोजन दधादिवादिवृत्तिसम कुमारे चाम कुंबालान कुमारे भोजते है साबालान भोजते रामपुण गंडे सब ते में है। एकादशम द्वादशम चाह नृकोत्तरगम विधिम्बिनाः महादान विहीनम चा बहुगंडे कृतमाचरेते। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, परंतु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दूध का दान करना चाहिए। बालक का चूड़ाकरण पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जल पूर्ण घट का दान करना चाहिए।
खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए। और उपनीत पौगंड अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक के मृत्यु होने पर, चाहे उपनीत हो अर्थात उसका यज्ञोपवीत किया हो अथवा ना किया हो, वह पायुष और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालकों की मृत्यु होने पर वृक्षोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह की क्रिया का पूर्ण संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदृष्ट श्राद्ध होता है। स्त्री शूद्राणाम विवाहस्तु व्रतस्थाने प्रेरिताः व्रताद् प्रकाश वर्णानां वयस्तुल्या क्रिया भवेत्। स्वल्पात् कर्म प्रसंगाच्च स्वल्पाद् विषय बंधनात् स्वल्पे विषदेहे च क्रियां स्वल्पमिच्छतेः। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रतबंधन स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल ही समान क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया है उसका थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। अर्थात जितनी कम उम्र में जिसकी मृत्यु हुई हो उतने ही जब उसका 10 गाज करे तो कम ही अवस्था में उसका पूरा क्रिया करे, ज्यादा विधान नहीं करना चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मरने पर सय्यादान, वृक्षोत्सर्ग, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार करना चाहिए और न ही उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और उनका 10 गत्रादि क्रिया भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण अर्थात जब वह संन्यास ग्रहण कर लेने से वह स्वयं नारायण स्वरूप हो जाते हैं। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्ति ही नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हंसम परम हंसम चा कुटी चक्र बहुत क्रोहो यतान संन्यान प्राचेः पृथिव्याम अस्ति प्रणामितान गंगादीनाम भवे भावे हे पृथिव्याम अस्थापनम स्मम जत संति महानतस्त्राः तास बेवनिषुपेदिताः। भगवान ने कहा कि हे गरुण, हंस, परमहंस, कुटी चक्र और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों को मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने का विधान है। यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। यहीं पर गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय का भी समापन हुआ। आज के गरुड़ पुराण का जो फल होता है नारायण के द्वारा मृतात्मा को समर्पित करें ताकि उनको सद्गति मिले, मोक्ष मिले।